आखिरकार विराट कोहली यहां पर अंपायर को क्या कह रहे थे, या फिर भाई यहां पर विराट कोहली का ये वाला रिएक्शन क्यों आया, या फिर भाई जब ईशांत शर्मा ने पहले विराट कोहली को आउट किया तो वहां पर ईशांत शर्मा ने क्या किया, या फिर जब ईशांत शर्मा बैटिंग करने आए तो वहां पर विराट कोहली ने क्या किया, या फिर भाई यहां पर अनुष्का शर्मा इतनी खुशी से चिल्ला क्यों रही थी, या फिर भाई यहां पर विराट कोहली टीवी के अंदर क्या देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली वर्सेस बैंगलोर के मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो प्रैक्टिस के टाइम पर हमें विराट कोहली और कुलदीप यादव कुछ मजाक वाली बातें करते हुए दिखाई दिए, लेकिन फिर इसके बाद जब टॉस हुआ और टॉस पे भाई अब की बार अक्षर पटेल आए थे क्योंकि ऋषभ पंत को बैन कर दिया गया था। तो अक्षर पटेल ने बताया कि भाई ऋषभ पंत इस डिसीजन से काफी गुस्सा थे और वो होटल में काफी नाराज थे। उन्होंने अपील भी करी और उन्होंने ये बोला कि उसमें कप्तान की क्या गलती थी, सारी गलती तो बॉलर्स की है। मैंने बॉलर्स को काफी बोला लेकिन वो ही टाइम से पहले ओवर कंप्लीट नहीं करते थे। और फिर इसके बाद जब मैच चालू हुआ और आरसीबी की बैटिंग आई तो भाई स्टार्टिंग में ही जब फाफ डु प्लेसी का विकेट मिल गया तो वहां पर अंदर बैठे ऋषभ पंत भी काफी जोश में दिखाई दिए क्योंकि ये मुकाबला उनके लिए डिसाइडर था। लेकिन फिर इसके बाद जब ईशांत शर्मा अपना दूसरा ओवर और पारी का चौथा ओवर लेके आए तो जब पहली ही बॉल पर विराट कोहली के बैट पे एज लग के चौका गया पीछे की तरफ तो ईशांत शर्मा ने उनको कुछ कहा। वहां पर विराट कोहली भी उनको कुछ बोल रहे थे, लेकिन फिर भाई अगली बॉल पर पूरा मिडल करके विराट कोहली ने ईशांत शर्मा को एक छक्का मार दिया, जिस पर कि विराट कोहली उनके पास जाके हंसने लगे। लेकिन भाई जब ये हंसी मजाक इनके बीच में चल रहा था हमें लग नहीं रहा था कि विकेट पड़ जाएगा, लेकिन चौथी बॉल पर ही भाई ईशांत शर्मा विराट कोहली को आउट कर देते हैं, जो कि हिस्ट्री में पहली बार था कि ईशांत शर्मा विराट कोहली का विकेट ले रहे थे। लेकिन विकेट लेने के बाद भाई ईशांत शर्मा भागे जाते हैं कोहली के पास। कोहली उस तरफ जा रहे थे ड्रेसिंग रूम की तरफ, लेकिन ईशांत शर्मा पीछे पीछे भागे गए और उनके सामने आके उनको टक्कर मारने लगे, जो कि वो हंसी मजाक में कर रहे थे। अगर भाई यहाँ पर कोई ऐसा प्लेयर होता जो कि विराट कोहली का दोस्त वोस्त ना होता और ऐसा कुछ कर देता तो भाई आपको पता ही है उसके पास विलियम्स की कितनी मिस्ड कॉल आ जाती। यहाँ तो भाई ईशांत शर्मा उनका दोस्त होने का फायदा उठा लेते हैं। फिर इसके बाद आते हैं रजत पाटीदार बैटिंग करने, और मैं तो भाई फिर से वेट कर रहा था कि कब इनके सामने स्पिनर्स आए, चाहे बेशक से भाई वो कुलदीप यादव ही क्यों ना हो जो कि इतने बड़े स्पिनर हैं। भाई फिर स्पिनर आए अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, लेकिन रजत पाटीदार ने भाई सबको छक्के मारे, जहां पर भाई विराट कोहली भी अंदर ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर रजत पाटीदार के लिए तालियां बजा रहे थे। लेकिन इन छक्कों पर ऋषभ पंत तो भाई ड्रेसिंग रूम में काफी परेशान दिख रहे थे। लेकिन इसी बीच भाई दिल्ली कैपिटल्स ने रजत पाटीदार और विल जैक्स की मिला के भाई 4 कैचें भी छोड़ी थी, जिसमें से 2 कैच तो भाई अक्षर पटेल ने अकेले ने छोड़ दी थी। और जब इन चारों कैचों में से एक कैच छूटी जिस पर कि भाई रजत पाटीदार आउट हो सकते थे, जहां साई ओप ने कैच छोड़ी थी, तो पीछे हमें देखने को मिलता है कि अनुष्का शर्मा कैच छूटते ही एकदम से खुश होकर इतनी चिल्लाने लगती हैं क्योंकि भाई रजत पाटीदार बैटिंग ही इतनी खतरनाक कर रहे थे। भाई ये स्पिनर के लिए नॉर्मल बैट्समैन नहीं है, ये स्पिनर के लिए काल है और दिल्ली को ये जल्दी समझ में आ जाता है और वो भाई दोनों स्पिनर यानी कि अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को वहीं रोक देते हैं जहां कि उनके भाई 2-2 ओवर भी बचे हुए थे। और फिर तो भाई रजत पाटीदार ने अपनी इस सीजन की 5वीं 50 भी पूरी कर ली थी, जो कि बढ़िया स्ट्राइक रेट से हर एक 50 आई थी। और इनकी 50 पर भाई विराट कोहली ने भी काफी तालियां बजाई। लेकिन 50 होते ही भाई मुझे तो डर लगने लग गया था कि अब रजत पाटीदार आउट होने वाले हैं, क्योंकि भाई वो 50 बनाते हैं और 55 से तो ऊपर जाते ही नहीं और भाई पहले ही आउट हो जाते हैं। और आज फिर से ऐसा ही होता है, जिस अक्षर पटेल ने अभी तक 2 कैच छोड़ी थी वो रजत पाटीदार की अब जाके कैच पकड़ लेते हैं और वो आउट हो जाते हैं। और फिर यहां पर रजत पाटीदार का विकेट पड़ने के बाद एकदम से जब विराट कोहली और ईशांत शर्मा की कमेंटेटर फिर से बात करते हैं तो वहां पर भाई फिर से रिप्ले दिखाया जाता है उनकी प्यारी नोकझोंक का।
फिर हमें दिखता है कि भाई विराट कोहली भी अंदर बैठे हुए उस रिप्ले को देख रहे थे टीवी पर, और वो रिप्ले देखकर वो काफी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि हमें पता है विराट कोहली और ईशांत शर्मा भाई बचपन के तगड़े दोस्त हैं। रजत पाटीदार और विल जैक्स भाई आरसीबी के लिए इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बना के गए थे, लेकिन आरसीबी एकदम से इन सबको चकनाचूर कर देता है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में 174 से 176 के बीच में भाई 3 विकेट खो देता है, जहां पर दिनेश कार्तिक भी 0 पर आउट होके जाते हैं। और जो स्टार्टिंग में आरसीबी ने इतने रन्स बनाए थे, फिर बाद में तो भाई 11 से 16 के बीच में भी उन्होंने कोई रन नहीं बनाए, और जो आखिरी के 4 ओवर थे जहां कैमरन ग्रीन भी बैटिंग कर रहे थे, वहां भी इतने खास कुछ रन नहीं बना पाई। लेकिन फिर इसके बाद इनिंग के लास्ट ओवर में जब कैमरन ग्रीन बैटिंग कर रहे थे, तो वहां पर मुकेश कुमार ने एक बॉल डाली, जिसको कि जब अंपायर ने वाइड नहीं दिया तो कैमरन ग्रीन ने रिव्यू लिया, और रिव्यू में हमें दिखा कि कैमरन ग्रीन थोड़े से ऑफ स्टंप पर आए थे, तो वहां पर अंपायर ने उसको वाइड नहीं दिया, जिस पर कि फिर हमें विराट कोहली का अंदर बैठे हुए ये रिएक्शन देखने को मिलता है कि अंपायर ने इस बॉल को वाइड कैसे नहीं दिया, ये तो वाइड थी। और फिर जब इस लास्ट ओवर में भाई रन आ ही नहीं रहे थे, तो मोहम्मद सिराज और कैमरन ग्रीन आखिरी बॉल पर सिंगल पे सिंगल भागने लगते हैं। वो 2 रन तो भाई भाग जाते हैं, और वहां पर भाई बॉलिंग एंड पर मुकेश कुमार के हाथ में थ्रो आ चुका था, लेकिन भाई मोहम्मद सिराज को लगा कि बॉल तो और कहीं चली गई है, और वो एकदम से फिर से तीसरा रन भागने लगते हैं। लेकिन मुकेश कुमार उनको एकदम से कहते हैं, ओए ओए कहां जा रहा है, मेरे हाथ में तेरे को बॉल नहीं दिख रही। वहां पर भाई मुकेश कुमार मोहम्मद सिराज को रन आउट कर देते हैं, जिसको देखकर दिल्ली के जो फील्डर्स थे वो भी सारे हंसने लगते हैं, और साथ में कमेंटेटर भी हंसने लगते हैं, क्योंकि जब भाई बॉल हाथ में है फिर भी मोहम्मद सिराज रन लेने के लिए वहां पर भाग रहे थे। फिर इसके बाद आती है दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग, और 1 विकेट पड़ने के बाद जब पोरेल बैटिंग करने आते हैं और बॉलिंग कर रहे थे मोहम्मद सिराज, तो मोहम्मद सिराज एक उनको यर्कर मारते हैं, जहां पर वो उसको रोकने के लिए एकदम से बैट नीचे लेके आते हैं। तो वहां पर मोहम्मद सिराज को लगता है कि बॉल पहले जूते पे लगी है ना कि बैट पे, तो वो वहां पर अपील करते हैं, लेकिन अंपायर जब आउट नहीं देते तो वो भाई फाफ डु प्लेसी को कन्विंस कर लेते हैं रिव्यू लेने के लिए। और फिर जब हमें रिव्यू में दिखता है कि साफ साफ हमें लग रहा था रिव्यू में भी कि भाई जो पहले बॉल जाके लगी है वो बैट पे लगी थी ना कि जूते पर, और अंपायर भी इसे देखकर जो थर्ड अंपायर थे वो अपना डिसीजन सुना देते हैं कि यहाँ पर पोरेल नॉट आउट हैं। लेकिन भाई नॉट आउट देते ही एकदम से विराट कोहली अंपायर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि वहां पर इतना सा डिस्टेंस था, आपको वहां पर अल्ट्रा एज से देखना चाहिए था, क्योंकि भाई थर्ड अंपायर ने वहां पर अल्ट्रा एज का यूज नहीं किया, और उन्होंने ऐसे ही वीडियो देख के बोल दिया कि बैट पे बॉल लगी थी। तो वहां पर विराट कोहली अंपायर को जाके कह रहे थे कि अल्ट्रा एज से वहां पर चेक करना चाहिए था, इतना सा डिस्टेंस था। लेकिन भाई रिप्ले देख के तो हमें यही लग रहा था कि बॉल जाके पहले बैट पे लगी थी। और फिर तो भाई आरसीबी दोबारा फिर से पावर प्ले में विकेट्स लेना चालू करता है, जो कि अभी पिछले कुछ रिसेंट मैचेस से आरसीबी हर एक मैच में पावर प्ले में विकेट्स निकाल रहा था। तो आज फिर से उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भाई पावर प्ले में 4 विकेट निकाल दिए थे, जिसमें से जैक फ्रेजर जो कि खतरनाक बल्लेबाज थे वो तो भाई बहुत ही अनलकी तरह से आउट हुए थे, क्योंकि बॉलर का हाथ लग के और जाके बॉल स्टंप्स पे लगी थी, जिसके कारण वो वहां पर रन आउट हो गए थे। और ये विकेट्स पड़ते देखकर ऋषभ पंत तो भाई ड्रेसिंग रूम में चुपचाप बैठे थे डेविड वार्नर के साथ, और जो दुख था वो हम उनकी शक्ल पर साफ साफ देख सकते थे। और फिर तो भाई दिल्ली कैपिटल्स के और विकेट्स पड़ते गए, और वहीं पर आरसीबी के फैंस और ज्यादा खुश होते गए, और वहीं पर भाई स्टैंड्स में बैठी अनुष्का शर्मा के मुंह पर भी स्माइल बढ़ती जा रही थी। और इसी बीच भाई एक पोल पे पूछा जाता है कि क्या आरसीबी आज अपनी लगातार 5वीं जीत हासिल कर पाएगा। तो वहां पर भाई ये मैच देखने के बाद जो कंडीशन चल रही थी उस हिसाब से तो 100% वोट यस पे आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी 39% लोग कह रहे थे नहीं नहीं ये 5वीं जीत नहीं होगी। शायद भाई ये दिल्ली कैपिटल्स के ही फैन थे, और शायद आपको याद हो जो दिल्ली का ओनर था वो आरआर के मैच में संजू सैमसन को कैसे सुना रहा था, और वहां पर फैंस जो दिल्ली के थे उनको लग रहा था कि दिल्ली अब तो क्वालिफाई करेगी, घंटा कर ली क्वालिफाई, निकाल दी ना बाहर। और इन विकेट्स में से एक विकेट पे तो भाई जब करण शर्मा ने एक बढ़िया कैच पकड़ी और वहीं पर वो पकड़कर लेट गए, तो उसके पास ही भाई सारे आरसीबी के फील्डर्स आके लेटने लगे,
जहां पर फाफ डुप्लेसी भी उनके पास आके लेट गए जैसे तो कोई भाई बिस्तर है। और फिर लास्ट में बैटिंग करने आते हैं भाई ईशांत शर्मा, जिसका कि भाई सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सभी देखना चाहते थे कि विराट कोहली उनके आते ही क्या करेंगे। और जब वो आए तो विराट कोहली बॉल लेके उनके पास गए और शायद उनको बोल रहे थे कि ले अब मैं बॉलिंग करूं क्या और तुझे अपनी बॉलिंग पर ही आउट करूं। लेकिन फिर वहां पर जब फर्गूसन बॉलिंग कर रहे थे तो उन्होंने जब ईशांत शर्मा को एक बाउंसर मारी और उनके पास से वो बहुत तेज गई, तो भाई पीछे से विराट कोहली फिर से भाग के आए और उनके वो चिपट के हंस हंस के कह रहे थे अब कैसी लगी, मेरे विकेट पे तो बड़े खुश हो रहे थे। और फिर लास्ट में तो भाई कुलदीप यादव ही आउट हो गए, ईशांत शर्मा आउट नहीं हुए और हमें नहीं देखने को मिला कि विराट कोहली उनको क्या रिप्लाई देते अगर ईशांत शर्मा वहां पर आउट होते। और फिर तो भाई आरसीबी के ये मैच जीतने के बाद अनुष्का शर्मा भी स्टैंड्स में काफी चिल्लाने लगी, क्योंकि ये आरसीबी के लिए उनकी 5वीं लगातार जीत थी और काफी बड़ी जीत थी। और इसी के साथ आरसीबी आ जाती है पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर और उनकी जो रन रेट थी भाई वो भी काफी बढ़ चुकी थी। अब सीएसके के वो काफी क्लोज थी। अगर अब अगले मैच में सीएसके के खिलाफ आरसीबी दिल्ली कैपिटल्स की तरह ऐसे ही जीत जाती है तो मेरे हिसाब से उनकी रन रेट सीएसके से ऊपर चली जाएगी और वो क्वालिफाई कर जाएगी। और फिर लास्ट में भाई विराट कोहली को मिलता है पता है किस चीज का अवार्ड, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट का, यानी कि punch.ev का। और भाई ये खाली स्ट्राइक रेट का अवार्ड नहीं था, ये एक स्टेटमेंट और एक ये तमाचा था किसके मुंह पर, सुनील गावस्कर के मुंह पर।